अगर मैग्नीट्यूड असर अलग अलग आ जाए आशीष सर तो कोई बात नहीं, अलग अलग आएगा तो भैया वो अपने पास फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ये तो लगेगा ही तब आंसर 0 जब सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंगल भी सेम होना। अब सर इसका उपयोग बताओ, कुछ एम्स के बढ़िया सवाल करके दिखाता हूं मैं आपको। लिख लिया, नोट कर लिया था? रुकना है क्या? देख लो जल्दी एक बार और, कोई रह गया हो पीछे तो देख लो, और भी पेंटागन वाला आ जाएगा। देखें, अब मैं एक सवाल करके दिखाता हूं आपको एम्स का, थोड़ा सा कठिन है पर आप सोच पाएंगे। यहां चार्ज है Q, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ चार्ज ही नहीं है। सेंटर पे फोर्स पूछा है, ये सारी दूरियां A है। सोचिए, हाँ जी, सेंटर पे करा किसी ने, ऐसा ही पेंटागन में करो, ये जेई मेन में आया हूं। सेंटर पर चार्ज मिसिंग है, ये दूरी A है। दोनों किसी के आंसर आ रहे हैं क्या? अब ये बात अगर आपने आज सीख ली ना, आपको कोर्ट में वाली बात ऐसी दिमाग में बैठ जाएगी ना, सवाल इलेक्ट्रो में, ग्रेविटेशन में, आपके सवालों में मजा आए। अब जरा सोचो, आप ये जो समय खर्च कर रहे हो, आपको लग रहा है यार वेक्टर में समय लग रहा है, भाई ये इलेक्ट्रो का समय बच रहा है, ये प्रश्न वहां के वहां कॉपी में आने हैं, तो वहां जब आप पढ़ेंगे तो हमारा वहां वाला समय बच रहा है सीधा सीधा। इसलिए यहाँ पर हम समय को पूरा खर्च कर रहे हैं, लेकिन यार आना चाहिए। अब देख क्या कहाँ फंसने वाली बात है, जो आप फंसना महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, और ये फंसने वाली बात है। क्यू 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 क्यू, और यहाँ चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं है, ठीक है। अब मैंने तो किया अपने बेसिक पैटर्न से जो मैं सोचता था। देखो मैं कैसे सोचता हूँ कि मैंने किस पे फोर्स निकालना था, क्यू पर, पक्का। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, टक, बोल हाँ है। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, टक। ये क्यू को क्या करेगा, रिपेल, टक। ये क्या रहेगा, भाइयों इनका रिजल्टेंट निकालना भारी है। क्यों भारी, आप समझ पा रहे हैं क्यों भारी है, बताइए। क्योंकि जो एंगल है वो बड़े ऊट पटांग है। सर क्यों ऊट पटांग है बताओ ना सर, देखना तो खुद देख, एंगल क्यों ऊट पटांग है। 360 कितने हिस्से बटेंगे, 1 2 3 4 5, 72, ये सारे एंगल 72 हैं। अब 72 72 पे रिजल्ट निकालना बड़ा टफ है,
पलक झपकते ही सवाल आसान हो जाएगा। वो होशियारी देखना तो मजा आ जाएगा। होशियारी, होशियारी। इस चार्ट जहां मिसिंग था, यहां मैंने मन से एक प्लस और एक माइनस अपने मन से माना। 2 बार 3 बार समझना तो आज का पैसा वसूल है शनिवार का। एक मन से माना। तो क्या सर मैं ऐसे मन से मान सकता हूं क्या? भाई तूने प्रश्न में कोई चेंज नहीं किया। एक प्लस और एक, कुल कितना? कोई बदलाव नहीं हुआ। पर इससे होशियारी क्या हुई वो देखना। इस माइनस क्यू को भूल जाओ, इस माइनस क्यू को। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। बता कितने फोर्स? 5। पांचों के बीच में एंगल सेम 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 एंगल, पांचों के बीच में एंगल सेम है, तो रिजल्टेंट मतलब इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव और प्लस क्यू का प्रभाव कैंसिल। ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ क्या बचा है? माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। आंसर आ गया के क्यू क्यू अपॉन दूरी, दूरी ए स्क्वायर। माइनस वो डायरेक्शन आ रही है, ऐसे दिख रही है। कठिन थी बात, फिर सुनना। अब यहां मत मिलाओ, वापस देखो। पेंटागन में जीरो कब होता? जब 5 फोर्स होते इक्वल एंगल पर। एक किनारे पे तो फोर्स चार्ज था ही नहीं, तो आपने क्या किया? यहां क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, यहां तो था, यहां मन से माना प्लस माइनस, यहां लिखा मन से माना। बोल, बात क्लियर है? अब सीखो, धीरे धीरे बता रहा हूं, सीखना, घबराना मत, फिर सीखना। अब इस प्लस का इफेक्ट इसका, 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 इन पांचों का कुल प्रभाव। क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, सारे फोर्सेस बराबर हैं और सभी के बीच में एंगल भी सेम है, सभी के बीच में एंगल भी सेम है, तो इन पांचों का प्रभाव जीरो। ऐसे काटने का मतलब समझ में आ रहा है? इन पांचों का एक दूसरे ने प्रभाव कैंसिल कर दिया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा लग रहा है केवल कौन बचा? माइनस क्यू। और यहां कौन बचा? क्यू। ये दूरी ए। बताइए ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। कूलम फोर्स के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। हेक्सागन में यही बात आपको आसान लग रही है कि सर मैं इस ट्रिक के बगैर कर पा रहा हूं। कर सकते हो आप इस ट्रिक के बगैर। क्यू 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 क्यू, और ट्रिक से करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्या अभी जीरो है क्या सेंटर पे? नहीं है सेंटर पे भी जीरो, क्योंकि यहाँ चार्ज है ही नहीं। यहां मैंने मन से माना प्लस और मन से माना। अब आप देखना यहां थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये वाला रिपेल, इसका इसका प्रभाव हो गया, ये वाला रिपेल, इसका हो गया ये रिपेल, ये वाला रिपेल। इसमें सिर्फ कौन सा वाला लें? प्लस। अब बताओ, ये एफ से एफ, इस एफ से एफ, इस एफ से एफ, आंसर किस किस का इफेक्ट आ गया? इसका आ गया, 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 और इसमें से केवल केवल प्लस वाले का आया, जिसके कारण नेट कितना हो गया? अब ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ किसका प्रभाव बच गया? माइनस क्यू का। ये दूरी ए। आंसर बताओ के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन ए। क्या कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या? जीरो तभी होता जब पेंटागन में पांचों होते, हेक्सागन में 6 होते, तब जीरो होता। जीरो करने के लिए ये वाला जो स्टेप है, यही रैंक बनाने वाला स्टेप है कि आपको पांचवें किनारे पर एक मन से पेयर मानना पड़ेगा। और प्लस और माइनस मानने से आपने प्रश्न में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। कुल कितना हो गया? कुल। क्या बात कुछ कुछ समझ में आ रही है क्या? आइए नोट करते हैं, फिर मुझे बताइए। ये लिख लिया था क्या? ये देखिए, समझिए।
पांचों होंगे तभी 0 होगा। ये पांचों होते तो सेंटर पे 0 होता, पर 5 नहीं थे, इसलिए आपने 5वें पे माना। एम्स में आया हुआ है पेंटागन और हेक्सागन वाला सवाल, अपने मॉड्यूल में है इलेक्ट्रो में। अब वो वाली बात आपको क्लियर होगी। कोप्लेनर होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल्स, सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल्स। मिटाऊं क्या? ये मन से मानने वाली बात समझ में आ रही है? ये मैंने प्लस 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 क्यों काटे? इन सब का नेट प्रभाव 0। अब ऐसा लग रहा है मानो केवल किसका प्रभाव बचा, केवल माइनस क्यू का हमने सॉल्व कर लिया। ऐसा ही हेक्सागन में कर लो, पेंटागन में कर लो, सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो मान लो इसका ये कोऑर्डिनेट P है, ये O है, तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P। ये भी पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड तो सब निकाल लेते हैं, O टू P, ये बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी। इस बात को तसल्ली से घर जाके फिर पढ़ोगे तो क्लियर होगा। अब इसी पे एक सवाल देता हूं आपको, सोचना, आपको अच्छा लगेगा, लॉजिक समझ में आएगा। अब ये वाली बात एक बार दिमाग में फिर बैठाएं, ये देखिए आराम से 4-5 बार दिमाग में बैठाएं। कोप्लेनर होने चाहिए, साथ ही साथ सबका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए। देख एफ सारे एफ 120 120 120 90 90 90 90, कोई तू सोच 90 की जगह मैं 60 पे लगा दूंगा तो आंसर 0। सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल, सारी शर्त याद होगी तभी मजा आएगा। कोप्लेनर एक ही प्लेन में होने चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सबके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, तब आंसर हमेशा 0। इस ट्रिक से ये 3 तो आसान है, पेंटागन आसान नहीं था, क्योंकि पेंटागन में जो एंगल है वो 72 है और 72 पे रिजल्टेंट आप निकाल नहीं सकते। पर इस ट्रिक के उपयोग से आपने तुरंत बता दिया, अरे सर 72 हो 40 हो 50 हो, इक्वल एंगल होने चाहिए सबके बीच में, तो आंसर हमेशा 0। क्लियर है? अब आइए एक क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। हो गए थे सारे? वो हेक्सागन वाला भी लिख लिया था क्या? ये हो गया, देख लो, ये देख लो, पक्का? ठीक, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देखो, अपने मॉड्यूल में है, जेई मेन में आया हुआ सवाल है, एलपी नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक टायर है जो सेंटर पे रखा गया है और इस टायर को 12 बच्चे एक साथ खींच रहे हैं। देख ले, मिल गया क्या सभी को? ये देखो, अब आप एक तो खुद ही बता सकते हो, अरे सर 12 के 12 बच्चे खींच रहे हैं तो टायर जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते 12 बच्चे इक्वल फोर्स लगाएं। और एक और बात, सभी के बीच का एंगल भी पूरा लिखा है उसने, देखो आप,
पूरा लिखा है, 12 स्टूडेंट लगा रहे हैं, ईच स्टूडेंट अप्लाई अ फोर्स हैविंग 10, और सभी के बीच बीच का एंगल 30 है, और 30 होना भी चाहिए था। आपको सोचो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 360 बटे 30। अब पूरी शर्त बोलो, 5 बार हो गई, सारे फोर्स बराबर हैं, एक ही प्लेन में है, और दो दो के बीच का एंगल भी, रिजल्टेंट विल बी 0। पहला। अब एक एक पार्ट पढ़ते हैं, अब मजे आएंगे देखना। इफ स्टूडेंट ए एंड ई रन अवे, भाई ए और ई तो भाग गए, ए और ई भाग गए, ठीक है साहब भगा दो, ये ए भाग गया, और कौन भाग गया, ई कहाँ है, अब क्या अब 0 होगा क्या, नहीं यार, अब कैसे निकालेंगे, अब देखना क्या तरीका है, देखते जाना, फिर अब बहुत सारे पार्ट हैं, आपको खुद सोचना है, और जबरदस्त सवाल है। क्या सी का प्रभाव आई कैंसिल कर रहा है क्या, ये तो वैसे ही मर रहे हैं। एल का प्रभाव एफ कैंसिल कर रहा है, ये तो वैसे ही जा रहे हैं। डी का प्रभाव जे कैंसिल कर रहा है, बी का प्रभाव एच कैंसिल कर रहा है। क्या बात सही है क्या, अब बचा कौन, ओ बचा, और बस केवल ओ ही बचा क्या, और के बच गया, स्वाभाविक है, ए हट गया तो ए के सामने वाले का प्रभाव बच जाएगा ना, और ई हट गया तो के वाला बच जाएगा। अब बताओ कौन कौन से बच गए, एक तो ओ वाला, ये खींच रहा है टायर को ऐसे, के वाला टायर को खींच रहा है ऐसे, अब इनके बीच का क्या देख लो, एंगल, होशियारी से, होशियारी से, 30 30 30 30 और 30, यहां तक ओ तक ही देखना है, यहां तक ही देखना है, 30 30 30 30, कितना, क्या बात समझ में आई, एक दो पार्ट करते आपको पता चल जाएगा, जो भाग गए ना उनके अपोजिट वाले बच जाएंगे बस, बाकी का सबका तो प्रभाव ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। अब आपको याद है, सर ये तो आपने बता रखा है, दो बराबर हैं और 120 पर हैं तो आंसर हमेशा वही आता है, नहीं तो ये लगा दो, 2a cos थीटा बाय 2, a 10 cos 120 बटे 2, 2 10 cos 60, cos 60 आधा, आंसर 10। क्या बात समझ में आई, हिंदी में सुनो, जो बच्चे भाग गए उनके अपोजिट वाले बच्चों का प्रभाव बच जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल तो तब होता जब वो दूसरे बच्चे उनके सामने खड़े रहते, पर वो तो ए भाग गया और ई भाग गया, जब ए भाग गया तो ए के सामने वाला ओ अकेला रह गया, ई भाग गया तो ई के सामने वाला के अकेला रह गया, तो आपने उन दोनों का इफेक्ट देख लिया। क्या एंगल समझ में आया कैसे निकाला, चलो एक पार्ट खुद करके देखो, अगला अगला खुद करके देखो, मजा आएगा आपको कि अच्छा यार ये वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब कितने लोग भाग गए, ए ई और सी, कोशिश करो, अब घर पे कर लोगे क्या, एक और करके देख लो, ए ई सी, फिर पूरा सोचना, ए ई और सी तीन बच्चों को भगा दो, तो क्या करोगे, इनके अपोजिट अपोजिट वाले बच्चों को रख देना, और उनका क्या निकालना, रिजल्ट है। करें, चलो आ जाओ, हाँ जी,
वापस एक मौका और दे रहा हूं, ये टायर बीच में, ये 12 लोग, ठीक है, सभी के बीच में एंगल 30 30 30। अब कौन कौन भाग गया बताओ? ए भाग गया, तो ए भाग गया तो ए के अपोजिट ओ, ओ का प्रभाव जिंदा रहेगा, ये ओ का प्रभाव टायर को खींच रहा है। तीर का निशान भी देखो ना इधर क्यों आया, क्योंकि वो टायर को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ई भाग गया, ई के अपोजिट कौन है जिंदा? के, के क्या इधर रहेगा? ठीक है। और कौन भागा? सी, सी के अपोजिट कौन? आई, आई कहाँ है? ये। क्या बात सही है? अब 3 बना लो। आशीष सर 3 का कैसे निकालेंगे? सब आ जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, सब आएगा। ये 10 न्यूटन, 10 और ये भी 10। एंगल देखना ईमानदारी से, ये 30 30 30 30, तो ए ओ और आई में 60 और ओ और के में 120, तो ये भी 60 है। बोलो हाँ है। अब 2 तरीके हैं, एक तो होशियारी है। होशियारी क्या कह रही है? इस 10 का इस 10 के साथ रिजल्टेंट निकाल लो। कितना? क्यों? क्यों? क्योंकि वो 120 पर हैं, वो 100। मैथ्स चल रही है, मैथ्स दिमाग को खोलने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में ऐसा सवाल नहीं आएगा, हमें अच्छे से पता है। ये सिर्फ इसलिए एप्टीट्यूड डेवलप हो, सोचने की शक्ति बने कि हाँ एंगल कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ताकि भविष्य में इलेक्ट्रो में, ग्रेविटेशन में, एनएलएम में इन चीजों का उपयोग कर सके। क्या बात क्लियर है क्या? आइए बोर्ड पे देखें। अब 5वीं बार आ गया, 2 फोर्स बराबर हैं, 120 पर है, तो उनका रिजल्टेंट वही होगा और बिल्कुल बीच में होगा। कितने पर? 60 पर। मैं क्या बना रहा हूं देखना, इस 10 और इस 10 को काटा, इनका रिजल्टेंट कितना आया? 10, और कितने डिग्री पे? 60, ये आ गया 10। अब बताइए 10 और ये 10 एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, 10 + 10। क्या बात कुछ कुछ समझ में आई? लॉजिक है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, घर पे एक बार फिर से सोचेंगे, पूरा पाठ करके आएंगे और डेवलप हो जाए, ऐसी बातें समझ में आ जाती हैं। अब जल्दी से एक बार ईएलपी नंबर 8 खोल लेते हैं। 8 में करा देता हूं आपको पूरी, ताकि आप घर बैठ के 7 और 8 आज पूरी निपटा दें। आज होमवर्क में लिखो ईएलपी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से 9, क्वेश्चन नंबर 1 से 9, ईएलपी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से 9। क्लियर है बात? चलो भाई फटाफट ईएलपी नंबर 8 पे आ जाओ। ईएलपी नंबर 8 पे आ जाओ। अब सबसे पहले देखो दूसरा, दूसरा अब आपको दिमाग चलने लग जाएगा, ये आर आर और ये आर। अब 3 का क्या निकालना है? रिजल्टेंट, ठीक है। अब होशियारी क्या कहती है? यार ये जो 2 आर है ना 90 पर, इनका निकालना आसान होता है। कितना आता है बताइए? √a² + b² r² + r², √2r। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, ये बात याद हो जाती है चलते फिरते। 90 डिग्री पे आंसर √2r, 90 डिग्री पे आंसर √2r, याद हो जाता है। अब बता, इसका और इसका आंसर √2r, और कितने डिग्री पे आएगा? 90 पर है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। बोले तो 45 पर ही आएगा, और 45 पर एक और है पहले से, पहले से एक और है। अरे सर ये तो वही बात हो गई एग्जैक्ट, बिल्कुल वही बात है। इन 2 का निकाला और इनका रिजल्टेंट पहले से जो उपलब्ध था उसी डायरेक्शन में आ गया, तो दोनों सिंपल क्या हो गए? ऐड। भाई साहब बिल्कुल वही बात, 90 90 पे √2r,
अब √2r और r एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गए, तो कितना आ गया 1 प्लस। तो 90 डिग्री वाला तो इतना काम आता है कि एकदम आपको शानदार याद होना चाहिए। 90 आते ही √2r, अगर बराबर है, नहीं है तो a² प्लस b²। और पहले से वहां पे कौन उपलब्ध था, r ऐड हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार और बता दूं, r और r कितने डिग्री पर, 90। जब r और r 90 पर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² प्लस b²। तो आंसर कितना आया, √2r। इसका और इसका रिजल्टेंट √2r, और पहले से यहां कौन है, एक r, दोनों क्या हो गए, ऐड। ऐड क्यों हो गए, दोनों की डायरेक्शन सेम। चलिए साहब, अब आइए सवाल नंबर तीसरा। एक चौथा इंपॉर्टेंट है, देखो चौथा हो गया क्या, और 2 कठिन है, 5वां और 6ठा हो गए, 5वां 6ठा, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताता हूं तीसरा। तीसरा बना किसी से, तीसरा देखो, तीसरा आराम से पढ़िए। व्हेन टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे ही परपेंडिकुलर शब्द आ जाए दिमाग में पता होना चाहिए 90 डिग्री पर रिजल्टेंट p² प्लस कितना दे रखा है, पहली बात। ओके, व्हेन दे एक्ट अपोजिट, सोच अपोजिट, एक p एक q, खुद बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, p माइनस q। रिजल्टेंट p माइनस q, जो कि कितना दे रखा है, r/√2। ये पहली इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। क्या दोनों सही लिखी क्या, देख लो। ये इतनी कॉमन बातें हैं जो हमेशा चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। 90 डिग्री p² प्लस q², अब 180 डिग्री पर हमेशा घटेंगे, 0 डिग्री पर हमेशा जोड़ेंगे। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्या करूं बताइए, क्या करें, स्क्वायर कर दें क्या, स्क्वायर कर दें, पक्का। तो r की वैल्यू रख दूं वहां पर, एक ही बात, दोनों ही सही है। r बराबर √2 p माइनस q, r की वैल्यू रख दो। किसी ने किया सॉल्व, आ रहा है क्या आंसर, r की वैल्यू रख दो, √p² प्लस q। अब दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। चलिए आंसर बताइए। अच्छा, r की टर्म से निकालना, तो वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक ही बात, 2 इक्वेशन आ जाएंगे। आ रहा है क्या किसी का, एक बार करना फिर उसे वापिस पूछना। अब बताओ एक बार कौन सा रह गया, 6 से 14, 6 से 14 सारे हो गए क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कब करा दिए, और 15 से 19 पक्का, ठीक है। तो भैया होमवर्क 7 पूरी वापस करना, 8 फिर से करना, और 9 के कहां से कहां, 1 to 9। चलो धन्यवाद। पेपर है 9 जुलाई को, कल ज्यादा पढ़ाई करना, बेसिक मैथ्स और वेक्टर।